नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, जो एसएससी से रिलेटेड और भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दोस्तों हमारे एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस भारतीय अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए क्रिस्टल अवार्ड 2020 दिया गया। तो हमको बताना है कि क्रिस्टल अवार्ड 2020 जो है वो किसे दिया गया। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है हमारा क्या हो जाएगा, तो दीपिका पादुकोण जो हमारा एकदम जवाब सही हो जाएगा दोस्तों। तो किसे मिला है, दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड 2020 मिला था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी एक जल जनित बीमारी है। तो हमको बताना है कि जल से होने वाली कौन सी बीमारी है, जल जनित बीमारी जो है दोस्तों वो कौन सी रहने वाली है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया गया है इसमें से सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन हैजा जो ऑप्शन हमारा वो सही हो जाएगा। अब अगर बात कर लें कि जल से और कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं दोस्तों, होती हैं, तो पहले तो हो गई हमारी हैजा हो गई, दूसरी अगर बात करें तो पोलियो, पोलियो हमारी दूसरी हो गई दोस्तों। तीसरी बात करें तो हो जाएगा अतिसार, अतिसार, अतिसार। चौथी अगर बात करें तो हो जाएगी पेचिस। ये सब जल जनित बीमारी है दोस्तों, जल के द्वारा से होती, दूषित जल लेने से दोस्तों क्या होता है, इस तरह की बीमारी हमारे अंदर हो जाती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, आतिश ए चिनार, आतिश ए चिनार किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो हमको बताना है कि जो आतिश ए चिनार है ये किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो इसका जो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, शेख मोहम्मद जो ऑप्शन है हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो इनका पूरा नाम क्या है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो एक जो पहला ऑप्शन हमारा है वो एकदम सही रहने वाला है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि संविधान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो हमको बताना है कि जो संविधान दिवस है वो प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो आइए इसको जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान जो है दोस्तों कब अपनाया गया था, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगर बात करें कि लागू कब हुआ था, तो लागू होने की डेट अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत में संविधान जो है वो लागू हुआ था। दोस्तों जो दोनों क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और एसएससी में हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको याद करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकुफल और बीज उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं है। तो हमको बताना है कि वो कौन सा पौधा रहने वाला है जो शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म जो हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो हमको बताना है जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है, इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो उपराष्ट्रपति जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो राष्ट्रपति अपना दोस्तों जो अगर त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को देगा, अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं तो वो राष्ट्रपति को देंगे। तो अब अगर ऑप्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हमें कि अगर बात करें कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा जो है दोस्तों, सुशील चंद्रा हैं मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेजेंट टाइम की। अगर बात करें राज्यसभा के सभापति के बारे में कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो ये हो जाएंगे वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू जो है दोस्तों ये राज्यसभा के सभापति हैं। और दोस्तों जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो अगर बात करें कि उपराष्ट्रपति कौन है तो हमारे कौन हो जाएंगे, वेंकैया नायडू जो राज्यसभा के सभापति भी हैं। अब अगर बात करें कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, अगर हम बात करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में अगर बात करें तो कौन हो जाएंगे, एन.वी. रमणा जो है हमारा जो जवाब एकदम सही हो जाएगा, एन.वी. रमणा जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। अब अगर बात करें ये किस नंबर के हैं दोस्तों, तो इनका जो नंबर है ये किस नंबर पे हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो 48वें नंबर के, किस नंबर के, 48वें नंबर के जो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों जो मैंने आपको ऑप्शन में जो ऑप्शन का जो मैंने
पोस्टमार्टम किया है वो एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न इस तरह से जरूर पूछे जाते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर अगर पेपर उठाते हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड 1-2 प्रश्न आपको जरूर मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किससे है। तो हमको बताना है कि जो पद्मश्री से सम्मानित सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से रहने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कर्नाटक जो हमारा जवाब एकदम सही रहने वाला है। तो सूफी संत इब्राहिम सुतार किस राज्य से हैं, तो वो कर्नाटक से हैं। अब दोस्तों अगर बात करें कर्नाटक की कैपिटल के बारे में, अगर कर्नाटक की कैपिटल के बारे में बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी, बेंगलुरु। यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ की कैपिटल हो जाएगी बेंगलुरु, जो है हमारी यहाँ की कैपिटल रहने वाली है दोस्तों। तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, आइए, तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है यहाँ की कैपिटल रहने वाली है। बात करें यहाँ की सीएम की, अगर कि यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम की अगर बात करें तो हो जाएगी बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई जो है यहाँ के हमारे दोस्तों क्या है, सीएम हो जाएंगे कर्नाटक के। अगर बात करें यहाँ की डांस नृत्य के बारे में अगर बात करें तो अगर यहाँ का नृत्य के बारे में बात करें तो यक्षगान। एग्जाम में दोस्तों एसएससी का जो एग्जाम होता है दोस्तों, एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया दोस्तों। एसएससी का अगर कोई भी एग्जाम पेपर हम प्रीवियस ईयर का उठा करके देख लें तो उसमें से इन जो मैंने आप लोगों को ऑप्शन के जो मैंने पोस्टमार्टम किया है दोस्तों, जो आपको लोगों को ऑप्शन के द्वारा दोस्तों और भी जो मैंने आपको जानकारी दी है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन के विभिन्न प्रकार हैं। तो हमको बताना है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन के विभिन्न प्रकार हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर जो हमारा जवाब है इसका सही रहने वाला है दोस्तों। तो विभिन्न प्रकार किसके दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर के दोस्तों हमारा जो जवाब होगा वो एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो हमको बताना है कि दबाव की एसआई इकाई है दोस्तों वो क्या रहने वाली है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पास्कल जो हमारा जवाब है वो एकदम सही हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक, बात करें अगर कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, ओम हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। ये साइंस से रिलेटेड प्रश्न है जो हमारे रेलवे ग्रुप डी के लिए भी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब अगर बात कर लेते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारा के बारे में अगर बात करें, विद्युत धारा का मात्रक अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एम्पियर, क्या हो जाएगा, एम्पियर हमारा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इन प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो हमको बताना है कि जो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है दोस्तों, क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनके सिंह जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह हैं। अब अगर बात करें कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, कि प्रथम वित्त आयोग की इस टाइम दोस्तों जो हमारा वित्त आयोग चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। तो अगर प्रथम के बारे में बात करें कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसकी जो डेट है वो हो जाएगी 22 नवंबर 1951 जो है इसमें प्रथम वित्त आयोग का जो दोस्तों गठन हुआ था। अगर बात करें कि 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, किस डेट को हुआ था, तो इसका जो सही जवाब रहने वाला क्या हो जाएगा, 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ था। अगर बात करें शक्तिकांत दास के बारे में दोस्तों, तो ये आरबीआई के गवर्नर हैं। प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के अगर गवर्नर की बात करें कौन है, तो ये हो जाएंगे हमारे शक्तिकांत दास जो हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रश्न है एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में हमको ये बताना है कि महाकवि जो भारत के कवि और नाटककार महाकवि कालिदास हैं इनमें से कौन सी पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, मालती माधव जो हमारा जवाब है वो एकदम सही हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन जो हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब क्या रहने वाला है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन था।
तो हमको बताना है कि जो टेस्ट मैच की पहली पारी, कौन सी पारी, पहली पारी में शतक लगाने वाला जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी था वो इसमें से कौन है। तो हमको बताना है, तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्या हो जाएगा, शिखर धवन जो हमारा जवाब है वो एकदम सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि 2 दिसंबर 2019 को भारत के प्रथम महिला पायलट कौन बनी थी। तो हमको बताना है कि जो 2 दिसंबर 2019 को भारत की प्रथम महिला पायलट के बारे में अगर बात करें तो कौन बनी थी। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन शिवांगी जो है वो भारत की प्रथम महिला पायलट बनी थी कब, 2 दिसंबर 2019 को। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक निम्नलिखित में कौन था। तो हमको बताना है कि अरिथमेटिक और बाइनरी लॉजिक के जो प्रवर्तक हैं निम्नलिखित में कौन थे। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो क्लॉड शेनॉन जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा जवाब एकदम सही रहने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि नीचे दी गई चारों नदियाँ केरल की नदियाँ हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणवर्ती नदी रहने वाली है। तो नीचे दी गई जो 4 नदियां हैं ये केरल की नदियां हैं, और अगर बात करें कि कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणवर्ती नदी है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, नैयार नदी जो है वो भारत की, वो इनमें से नदी जो है राज्य की सबसे दक्षिणवर्ती नदी रहने वाली है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि भारत जो है, भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले अगर स्वास्थ्य मंत्री थे तो वो कौन थे हमको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो इसका सही जवाब रहने वाला है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो स्वस्थ भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो राजकुमारी अमृत कौर थी। अब अगर बात कर ले कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्या हो जाएगा, मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया जो है, मनसुख मांडविया जो है इसका सही जवाब रहने वाला है। तो वर्तमान की अगर बात करेगा तो मनसुख मांडविया हो जाएंगी, और स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री की बात करेगा अगर तो राजकुमारी अमृत कौर रहने वाली हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में कौन मारा गया था। जो प्रतापगढ़ की लड़ाई हुई थी उसमें छत्रपति शिवाजी के द्वारा कौन मारा गया था। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्या हो जाएगा, अफजल खान जो हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया कि भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार है। तो इसमें हमको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों राज्य में चांदी का भंडार कहाँ पे है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला क्या हो जाएगा हमारा, राजस्थान हमारा जवाब एकदम सही रहने वाला है। बात कर लेते हैं अगर राजस्थान के बारे में, यहाँ की कैपिटल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, जयपुर। यहाँ की कैपिटल के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, कैपिटल जयपुर हो जाएगी। सीएम के बारे में बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है, अशोक गहलोत जो हैं यहाँ के सीएम हैं दोस्तों प्रेजेंट टाइम के। बात करें अगर डांस की, राजस्थान के डांस के बारे में अगर बात करें तो घूमर और कठपुतली एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है। तो घूमर दोस्तों ऑप्शन में दिया जाता है, या कठपुतली जो भी दिया जाए तो हमारा वो जवाब एकदम सही रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप 2019 जीतने के लिए भारत के सौरभ कोठारी को किसने हराया था। तो हमको बताना है कि जो पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप 2019 जीतने के लिए भारत के सौरभ कोठारी को किसने हराया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो पीटर गिलक्रिस्ट जो है हमारा जवाब एकदम सही रहने वाला है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ स्थित है। तो हमको बताना है कि जो भारत का पर्वत है वो पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ स्थित है। तो कौन सा पर्वत स्थित है, तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्या हो जाएगा, पूर्वांचल जो हमारा जवाब है वो एकदम सही रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि फ्लाइंग इट
माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला ये प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहने वाला है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि फ्लाइंग इट माई वे के आत्मकथा के लेखक कौन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर जो हमारा जवाब है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है हमारा। अगला प्रश्न दिया गया है कि चेरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्त प्राय कला का यह रूप है जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चलाया जा रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के किस भारतीय राज्य से है। तो हमको बताना है कि किस भारतीय राज्य से है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तेलंगाना जो हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, आइए देखते हैं कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्व की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो हमको बताना है कि जो वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्व की जो पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्या हो जाएगा, चल निधि कवरेज अनुपात जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा जवाब एकदम सही रहने वाला है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व आर्थिक मंच सहित येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की द्विवर्षीय रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2018 में 180 देशों में से भारत की रैंक क्या थी। तो हमको बताना है कि पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2018 में 180 देश शामिल हैं, जिसमें से भारत की रैंक क्या थी। तो इसमें भारत की रैंक क्या थी, 177 जो थी भारत की रैंक थी उसमें दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि राज्य हड़पने की नीति किसने प्रतिपादित की। तो हमको बताना है कि जो राज्य हड़पने की नीति है वो किसने प्रतिपादित की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी जो हमारा जवाब है वो एकदम सही रहने वाला है। तो दोस्तों जो मैंने आप लोगों को ये प्रश्न कराए हैं, सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न कराए हैं, जीके जीएस के जो प्रश्न कराए हैं, वो एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को ये जो मैंने प्रश्न कराए हैं उसमें से आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।